हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए एग्जाम्स की प्रिपरेशन, सर एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, डाउटफुल है। तो यहाँ क्लियर करता हूँ, डाउटफुल कुछ नहीं गाइस, एग्जाम्स होंगे कंफर्म। लास्ट टाइम भी होते तो इस टाइम भी होंगे। हाँ, ये एग्जाम हो सकता है कि ऑनलाइन हो जाए, या आप बोलो सर ओपन बुक एग्जामिनेशन हो जाए, तो फिर क्वेश्चन तो हमें ऑन टिप होने चाहिए। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, दैट इज known as to be the pedagogy of English or the teaching of English। अब आपने कौन सा भरा, आई रियली डोंट हैव एन आइडिया, बट हाँ कोर्स कंटेंट सेम है और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है जो आपको एग्जाम में करके आना है। तो गाइस मेक श्योर अपने कोड का ध्यान रखना, अगर पैडागॉजी इंग्लिश का पेपर है तो उसी का कोड भरना है। क्वेश्चन रिमेन सेम, बट यू गाइस नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। शुरू करते हैं क्लास को, कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। पहली चीज सर, ये पैडागॉजी इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और हम कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो दो चीजों जवाब पहले देता हूँ। फर्स्ट थिंग, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले इनको ऑन टिप कर लेना। नंबर टू, अगर कोई डाउट होता है तो सारे के सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं गाइस, शेयर द वीडियो विद अदर पीपल सो दे टू गेट द बेनिफिट। शुरू करते हैं क्लास को। आपने बोला पैडागॉजी, यहां मैं बोलूं टीचिंग ऑफ इंग्लिश, द पैडागॉजी और टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अब इस टॉपिक को करना है कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होने वाला है, किन क्वेश्चंस को हमें करना है। तो दो सिंपल से स्ट्रेटेजी क्लियर करेंगे। एक शॉर्ट नोट्स को ऑन टिप कर लेंगे, देन विल कम टू द डिटेल नोट्स, मींस द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिनके आंसर्स मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। सारे के सारे आंसर्स वीडियो की फॉर्म में होंगे। दोज हु वांट द नोट्स फॉर दीज आंसर्स, पीछे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स फ्री नहीं होते, उनके लिए पे करना पड़ता है आपको। जैसे ही पे करते हैं आपको नोट्स मिल जाते हैं। आपने कहा अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। पहला, इस पेपर को बिल्कुल भी ये मानने में चलना कि जो आपने 12th या ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ी थी उससे रिलेटेड पेपर है, नहीं, ये पेपर बिल्कुल अलग है गाइस। दिस इज नॉट इंग्लिश ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग या स्टोरीज। नो, इट्स नॉट अबाउट द स्टोरी राइटिंग। ड्रामा मिलेगा या नॉवल मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पोएट्री भी नहीं मिलने वाली। आपको पैरागॉज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो पहले दो तीन चीजें डिस्कस कर लेते हैं इस पेपर से रिलेटेड। आप लोगों को लेसन प्लान ऑन टिप होना चाहिए। I repeat, you guys need to know how to make a lesson plan. लेसन प्लान क्या है, कैसे तैयार करते हैं, किन चीजों को ऑन टिप करना है, ये दिमाग में रखेंगे। कम टू नेक्स्ट वन, यू गाइस नीड टू नो व्हाट इज पैडागॉजी, हाउ टू प्रिपेयर पैडागॉजी फॉर इंग्लिश पेपर। से पैडागॉजी क्या होता है, मतलब टीचिंग ऑफ इंग्लिश क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी पैडागॉजी बनाने लिए आता है आपको क्वेश्चन। तो आप लोग पैडागॉजी, अब ये पैडागॉजी हमें ऑन टिप पहुंची। तो फर्स्ट आ गया लेसन प्लान, सेकंड आ गया पैडागॉजी, कैसे क्लियर करेंगे। देन लैंग्वेज, यस लैंग्वेज, हाउ इट इज यूजफुल इन, सर कौन सा लैंग्वेज, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, वेदर आई एम टॉकिंग सोशल इकोनॉमिक्स, वो जो भी है, तो सेकेंडरी एजुकेशन में कैसे इंपॉर्टेंट है। ये तीन क्वेश्चन दिमाग में रखना व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। तो आपने कहा यूजेस, एंड द लास्ट, रोल ऑफ टीचर। तो ये चार टॉपिक्स तो आपको पहले क्लियर कर लेने हैं इस पेपर की प्रिपरेशन करते हुए। सो व्हाट अबाउट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, हम उसी वीडियो देख रहे थे, तो मैं आ रहा हूँ वहीं पे, घबराने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ना टॉपिक सारे क्लियर कर लेंगे। तो ये हो गए वो चार टॉपिक जो दिमाग में लाने चाहिए। आप आते हैं किसके ऊपर, शॉर्ट नोट्स के ऊपर। वो शॉर्ट नोट्स हमें आने चाहिए, तो स्पीड ज़्यादा तेज नहीं होगी, आई होप आराम से समझ आ रहा है सबको। तो अब आते हैं शॉर्ट नोट्स पे। सर ये रहे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन प्रिपेयर, नीड नॉट टू वरी, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कम टू शॉर्ट नोट्स, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। तो यहाँ आ गए हम शॉर्ट नोट्स के ऊपर। तो सबसे पहला शॉर्ट नोट जो हमें ऑन टिप होना चाहिए, दैट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। सर रीडिंग में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग है, इसकी मैंने वीडियो डाली है, आप प्लीज़ उसको देखें। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में आए। एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन क्लासेस चल रही, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पीछे नंबर दिया गया। तो आगे हमारे पास इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। फर्स्ट,
That was the very first intensive and extensive reading. I hope everybody is going to follow these. अब इंटेंसिव रीडिंग क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, कैसे क्लियर करते हैं, ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करेंगे तो बेटर रहेगा. Come to next one, that is remedial teaching. Nowadays it is really important. What is remedial teaching? क्या है remedial teaching, कैसे काम करती है remedial teaching, किन चीज़ों को क्लियर कर चलना है. तो यहाँ हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, that is remedial teaching. So the first 2 points are being clear. The first one we are having the intensive and extensive reading. Second come to remedial teaching. अब रेमेडियल टीचिंग क्या है, कैसे काम करना है, किन चीजों को क्लियर करना है. तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया है. कम टू द नेक्स्ट, नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज फिल्म स्ट्रिप्स. आपने कहा सर 2 चीजें हो गई हमारी, द इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग, रेमेडियल टीचिंग, देन कम टू फिल्म स्ट्रिप्स. क्या सर ये पेपर में आता है, क्या इसके चांसेस हैं? यस देयर आर चांसेस. तो फिल्म स्ट्रिप्स को ऑन टिप कर लेना, ये मत सोचना यार ये नहीं आएगा. कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टाइम टू कम फॉर द फोर्थ शॉर्ट नोट. सर चौथे नंबर पे आता है हमारे पास ऑडियो वीडियो एड्स. ऑडियो वीडियो एड्स सर अब तो स्कूल्स में ASL भी होता है. अब ऑडियो सर स्पीकिंग वॉइस हमारे पास आता है, उसकी लर्निंग पे क्वेश्चन आता है. आप लोग ऑडियो वीडियो एड्स जो हेल्प करते हैं बच्चों को चीज़ें समझाने में, टीचर की हेल्प करते हैं जनरली. तो आपने लोग ऑडियो वीडियो एड्स. Come to the next point, that is micro teaching. मैं माइक्रो टीचिंग प्लान भी कह सकता हूँ. याद है ना, माइक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग प्लान, जिसका वो तो लेसन प्लान एक अलग चीज होगी, माइक्रो टीचिंग प्लान अलग है हमारा. दैट इज माइक्रो टीचिंग. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं. डिफरेंस बिटवीन मैथड एंड अप्रोच. द मैथड ऑफ टीचिंग एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग क्लियर कर दूं, थोड़ा आपको दिखाता हूं. तो डिफरेंस बिटवीन मैथड एंड अप्रोच. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट नोट पे हमारा होता है दैट इज द मल्टीलिंगुअल अप्रोच. सर ये मल्टीलिंगुअल टीचिंग अप्रोच. और मल्टीलिंगुअल अप्रोच सर 3 टायर, जिसका ना 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था जो हमारा मल्टीलिंगुअल अप्रोच था. तो यहाँ पे हमारे साथ है द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल अप्रोच. इसको प्लीज ऑन टिप कर लेना यार, ये काम आने वाला है बहुत. And the last, that is functions of language. The functions of language. तो ये हो गए शॉर्ट नोट्स, ये हो गए वो 4 टॉपिक जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए. नाउ टाइम टू डिस्कस द मेजर क्वेश्चंस. सब क्वेश्चन जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए, मतलब इनकी प्रिपरेशन करना है, हर चीज हमें ऑन टिप होनी चाहिए. आई रियली वांट यू गाइस टू लिख लिया होगा, जिन्होंने लिखा प्लीज एक स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि सारी चीजें आप बाद में उतार पाओ, फिर कोई दिक्कत ना हो. तो प्लीज को करेंगे आप. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास फुल फ्लेश क्वेश्चन में आता है, द वेरी फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज फिलोसफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच टू लैंग्वेज एक्विजिशन. अगर इसको सिंपल सा क्वेश्चन बताऊं आपको, इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन. या सब फिलोसफिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या सोशल अप्रोच को, दैट इज डिफरेंट. बट आपको जो टॉपिक क्लियर करना है दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको हम सेकेंड लैंग्वेज भी कहते हैं, L1 L2 के नाम से फेमस है. तो आप क्लियर करते हो दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन. तो यहाँ मैं क्वेश्चन की जगह आपको पूरे पॉइंट बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि ये पेपर में कंफर्म आने के चांसेस हैं. लैंग्वेज एक्विजिशन, I hope you guys are going to do this. कोई डाउट हो तो प्लीज वीडियो देख सकते हैं आप. कम टू द नेक्स्ट वन. अब टीचिंग मेथड में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग क्वेश्चन आएगा पेपर में. सर
कमेंट और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है मेथड्स ऑफ टीचिंग पे भी, तो ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। So first two, language acquisition, and the second one, inductive and deductive method of teaching. Come to the third one, that is the aims and objective teaching English at schools. I already mentioned this. मैंने अभी short notes में आपको बताया था, ये क्वेश्चन कंफर्म आता है पेपर में। The aims and objective teaching English in schools. Time to discuss the fourth question, the last one, the aims and objectives of teaching English in schools. And now we'll come to the next question, that is what is cooperative learning. Now it's a new concept. ऐसा लगा लोगों को नहीं, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, चलता आ रहा है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। What is cooperative learning? How does it help in making teaching learning more effective? तो शॉर्ट नोट में आ सकता है cooperative learning cooperative learning. Come to the next question, that is what do you understand bilingual method of teaching English? सर बायलिंगुअल मल्टीलिंगुअल आपने शॉर्ट नोट्स में किया, बायलिंगुअल यहाँ हिंदी के साथ इंग्लिश, आप यहाँ हमारे पास बायलिंगुअल की बात करते हैं, दो लैंग्वेज, दो से ज़्यादा लैंग्वेज को बायलिंगुअल कहते हैं हम। तो हमने कहा जहाँ हमारी मदर टंग होती है, जिस भी शहर में जिस भी जगह रह रहे हैं वहाँ एक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो आपने बायलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग का। So this is all about what do you understand by bilingual method of teaching English. इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बायलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश मींस हम कहते हैं इंग्लिश को पढ़ाते हैं, हिंदी का यूज करते हैं, हिंदी में चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं चलो बताओ यार इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैं जाता हूँ चलो बताओ इंग्लिश में कहेंगे, ऐसे ही सिखाया गया था हमें बच्चों में। बायलिंगुअल मेथड सेम जहाँ हम रहते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में कोई वर्ड बोला जाता है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। आपने कहा सर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बायलिंगुअल, ताकि दूसरी लैंग्वेज पे ग्रिप हो जाए तो हम उस लैंग्वेज की हेल्प लेते हैं जिसपे बहुत अच्छी ग्रिप है हम लोगों की। तो दीज आर द फर्स्ट 5 मेजर टॉपिक्स, एक्चुअली द क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है और इस स्ट्रक्चर को ग्रेड में टीचिंग सेकेंडरी लेवल पे कैसे यूज करेंगे, तो इसे हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। थोड़ा डिटेल में ना हो तो रूल्स और रेगुलेशन दोज आर बीन इन इंग्लिश लैंग्वेज विद सर्टेन नॉर्म्स, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चर की बात की गई, come to the next question, that is what is gaming। सर गेमिंग को क्लियर करना है, गेमिंग इंपॉर्टेंट है, पढ़ा तो यूज की आती है। अब तो सर प्ले गेम मेथड चीज़ों कैसे पढ़ाया रहा है, प्ले मेथड यूज करते हैं हम, गेमिंग को यूज करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। अब ये किस में, टीचिंग के अंदर इसके इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है उसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ मैं टॉपिक देता हूँ गेमिंग। Come to the next one। सर मैंने बताया था आपको एक रोल पे क्वेश्चन आएगा, वो 4 टॉपिक आते हैं, कौन सा है सर, वो रोल ऑफ टीचर। अब टीचर के इम्पोर्टेंस हैंड राइटिंग सुधारने में, टीचर के इम्पोर्टेंस प्रोनाउंसिएशन सुधारने में, टीचर के इम्पोर्टेंस बच्चों को अच्छे से चीज़ों को अडॉप्ट करने में, तो रोल ऑफ टीचर। ये क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा आपको। Come to the next question, the role of print media। I repeat, the role of print media, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। प्रिंट मीडिया क्या है, स्टीरियोटाइप उसका कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ नहीं आता, लेकिन आपको क्लियर करना है। वो उससे बना
रोल ऑफ प्रिंट मीडिया, द नेक्स्ट पीयर इवेल्युएशन। व्हाट इज पीयर इवेल्युएशन? अभी पीयर ग्रुप क्या होता है पहले तो उसको समझेंगे, मतलब एक साथ मिलके पढ़ रहे हैं, एक जैसे ही हैं, साथ में मिलके पढ़ रहे हैं। अब पीयर इवेल्युएशन क्या है, इसको कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको क्लियर करना हमें। peer evaluation. Next we are having that is CCE. अब ये तो सबको ऑन टिप होगा कि CC क्या है, कॉम्प्रेसिव एंड कॉन्टिन्यू इवेल्युएशन, इसके टर्म्स क्या हैं, किन चीज़ों को क्लियर करना है। सर लास्ट टॉपिक पे आते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे पढ़ना कैसे। द लास्ट टॉपिक हेयर सर ज़रूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी हैंड राइटिंग कैसी होगी, प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव किया जाएगा, एक टीचर कैसे हेल्प करेगा, ये वो टॉपिक होगी। लास्ट टॉपिक ये था। अब आ गया इस पेपर को प्रिपेयर कैसे करना है। सर देखो मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं लिए, जैसे कि मैंने आपको लेसन प्लान कैसे तैयार करेंगे उस पर क्वेश्चन नहीं दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने पैरागॉगी, ब्लूम टेस्टोनॉमी, अगर ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए, इट डजंट मीन दैट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में नहीं आ सकते। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार पेपर में आते हैं, तो आपको ये करने। अब इस पेपर की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। सर शॉर्ट नोट पे हमारे पास सिलेबल आ सकते हैं, स्ट्रेस अनस्ट्रेस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सर वो नहीं बताया आपने, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। क्या? मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, साथ में आपको क्या करना है, मेरी वीडियोज़ को भी फॉलो करना है। व्हेन यू फॉलो द वीडियोज़ अलॉन्ग विद दीज क्वेश्चंस, you will definitely going to crack the paper easily। कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको सारे हाथों में, whether it's ऑनलाइन ऑफलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन कोई भी हो। till then keep watching, like share and subscribe if you think it's worth to watch। और हाँ भाई शुरू कर दो पढ़ना। ऑल द बेस्ट।